नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूपी में जब से योगी सरकार ने सत्ता में वापसी की है और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने हैं, तभी से वो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। कभी वो माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाते हैं, तो कभी वो अधिकारियों की लापरवाही बरतने पर उन पर गाज भी गिरती है। इसी तरह 12 अप्रैल को उनका एक आदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर एक नकेल कसी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का जो लंच ब्रेक 1 घंटे का होता था, अब वो आधे घंटे का होगा। और लंच ब्रेक के बाद अब सीएम योगी की नज़र जो है वो अधिकारियों की लेट लतीफ़ी पर है। जी हाँ, यूपी की जो जनता है वो सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी से खासा परेशान रहती है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए तो 1-1.5 घंटे का वक्त लगना तो तय है, और 1-1.5 घंटे तो कम है, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। इसी को लेकर सीएम योगी की नज़र अब कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी पर है, जिसको लेकर उन्होंने एक आदेश दिया है कि अब सरकारी कर्मचारी जो है वो समय पर ऑफिस पहुंचेंगे। सरकारी कर्मचारियों की जो समय पर उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश भी दे दिए हैं कि वो ऑफिस जाकर ये देखें और औचक निरीक्षण भी करें। तो भैया जो है सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, अगर वो लेट लतीफ़ हैं और लेट जाने में माहिर हैं, तो अब वो सावधान हो जाएं, क्योंकि उन पर जो है वो कार्रवाई ज़रूर होगी। तो सीएम योगी का एक और निर्देश भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लंच ब्रेक को लेकर भी एक निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का लंच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब भी आप दोपहर में अपना काम कराने किसी भी सरकारी ऑफिस में पहुंचे तो कहा जाता है कि भैया सरकारी बाबू जो है वो लंच करने गए हैं। भले ही वो 1:30 बजे लंच करने जाएं, लेकिन 3 से 4 बजे ही वापस आते हैं। ऐसे में सीएम योगी का जो निर्देश है वो सरकारी कर्मचारियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। तो वहीं एक तरफ ये निर्देश दिए सीएम योगी ने, तो उस पर काम करना भी शुरू हो गया। ऐसे में यूपी के जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो एक सरकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। सिंचाई विभाग में वो पहुंचे और वहां पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई, और साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कई सवाल भी किए कि वो समय पर आते हैं कि नहीं, लंच ब्रेक कितने मिनट का होता है, और वो जनता की बात सुनते भी हैं या नहीं, काम करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो भैया योगी सरकार में मंत्री से लेकर अधिकारी और सीएम योगी भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है सीएम योगी का एक और जो है बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूपी की सरकार और यूपी के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा है कि यूपी में 25 करोड़ की जनसंख्या है, और जो नवरात्रि में रामनवमी थी उसमें 800 से ज़्यादा जुलूस निकाले गए, लेकिन 800 से ज़्यादा जुलूस निकाले गए, और रमज़ान का महीना भी चल रहा है। ऐसे में रोज़ा और इफ्तारी का कार्यक्रम भी चलता रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार की दंगा फसाद तो छोड़िए, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की तू मैं नहीं हुई। तो सीएम योगी ने प्रशासन की तारीफ करते हुए ये बड़ा बयान दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी में अब जो है विकास की तस्वीर बदल रही है। अब यहाँ पर दंगा फसाद और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। एक तरफ सीएम योगी का ये आदेश और दूसरी तरफ उनका ये बयान, ये जो है अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए काफ़ी है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो है अब मज़े के दिन जो हैं वो जाने वाले हैं। अब जो आम जनता है उनको बड़ी राहत मिलने वाली है, और लेकिन ये राहत जो है सीएम योगी के आदेश के बाद, ये राहत कब तक मिलती है और कैसे मिलती है, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि भैया जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनकी जो लेट लतीफ़ी है ये तो पुरानी आदत है, और आदत जाने में वक्त तो लगेगा ही।
इस खबर में बस इतना ही। यूपी की से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ। नमस्कार।